हेलो अगेन, अनदर पॉडकास्ट नाउ। आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं अमित रावल सर। केमिस्ट्री फैकल्टी बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। आइए आज इनके इनसाइट्स, इनके एक्सपीरियंस और इनके एडवाइस भी जानते हैं। सबसे पहले तो वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी। ओके, तो सर सबसे पहला सवाल स्टैंडर्ड है, सबसे पूछते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई और जर्नी कैसी रही? जर्नी सर, अगर मैं अपनी कोचिंग लाइन की बात करूं कि मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 2000 में दिल्ली से। ओके, तब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था ठीक है। और बहुत अर्ली स्टेज से मैंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, तो पढ़ाने का बड़ा क्रेज़ था। और क्रेज़ आप जैसे एक फिजिक्स के टीचर से बड़ा इंस्पायर था ओके, जिस वजह से मुझे पढ़ाने का क्रेज़ आया। हाँ, तो 4 साल जो मैंने कॉलेज के साथ पढ़ा है, 2 साल जो है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बीएससी के दौरान, और फिर एमएससी। ओके, हिसार मेरी जो बर्थ प्लेस है, ओके, तो 2004 में यहाँ वापस आ गया और फिर यहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। उसके बाद यहाँ पे 21 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। ओके। तो अब That's a long 2025 time. आ चुका है। इट्स अ Correct, लॉन्ग correct. टाइम। ओके, तो ये तो बेसिकली मैं बताऊं अपने दर्शकों को कि आप अगर हिट के ज़्यादातर टीचर्स को देखेंगे तो इट्स अ वेरी नाइस मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड न्यू एज ऑल्सो। मतलब ऐसे टीचर्स भी आपको मिलेंगे जिनको पढ़ाते हुए 4 साल ही हुए हैं, और ऐसे टीचर्स भी आपको मिलेंगे जिनको पढ़ाते हुए 2 दशक से ज़्यादा हो गया। और आप देखेंगे कि एक ही टेबल पे बैठ के ये डिस्कस कर रहे होते हैं और एक कॉमन एजेंडा होता है कि बच्चों का रिजल्ट कैसे अच्छा हो, सिस्टम कैसे बने। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर कि आप जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे एचआईटी के, तो इस डिसऑर्गेनाइज सेक्टर को जिसमें इतने डिफरेंसेस हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्गेनाइज कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं पहले से, एक हायरार्की होती है कि इसने इसको कहा, इसने इसको कहा, जो इंस्टीट्यूट जैसे चलते हैं। एचआईटी जब बना, एक मकसद था कि ठीक है इंडिविजुअल टीचर्स को एक बैनर के अंदर लाया जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, रूल्स, कॉमन सेट ऑफ रूल्स हों। तो कितना मुश्किल था इस डिसऑर्गेनाइज चीज़ को ऑर्गेनाइज करना? देखिए, चैलेंजेस तो हर चीज़ में आते हैं, ठीक करेक्ट, है। और जहाँ पे चैलेंजेस नहीं होते वहाँ पे चीज़ को करने का मज़ा भी नहीं है। करेक्ट, तो ये जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और हाँ, आज जब ये सारे टीचर्स जो है एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर आ चुके हैं, एचआईटी के अंडर, तो लोग कई बार ऑफिस में आते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि सर आजकल ये एचआईटी के बारे में बड़ा सुनने को मिल रहा है, इतने सारे लोग एक साथ इतने अलग अलग विचारों पे, ये हुआ कैसे? हाँ, हाँ। मैंने कहा जी ये मैजिक हुआ है। तो आप ये समझो कि ये हमारी बहुत बड़ी ताकत बनी है जो हम ये चीज़ कर पाए हैं। और मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में कहीं भी इतने सारे इंडिविजुअल टीचर्स एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके काम नहीं कर रहे। ये करेक्ट, नहीं हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल बन बन चुकी ऑलमोस्ट, लेकिन ये बहुत बड़ी मिसाल इनफैक्ट बनेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोहतक में और पानीपत में भी, हम्म मतलब कुछ टीचर्स थे, उनके मेरे पास कॉल आए एंड देवर लाइक कि क्या है ये वीडियोस हम देख रहे हैं, आप लोग एचआईटी की बात करते हो। तो हमने बताया उनको एंड देवर लाइक कि ये अच्छी चीज़ है, हम भी यहाँ पे, आप लोग यहाँ भी करा सकते हो। मैंने कहा कि देखो हम तो करा ही देंगे, हम आपको आइडियाज़ दे सकते हैं, आपको तो अपने टीचर्स से मिलके करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि आप सिर्फ हिसार के, एच से हरियाणा भी हो सकता है। उन्होंने कहा हरियाणा के लिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, एक बार अभी हम ग्रोइंग स्टेज में हैं, एक बार हम सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, देन वी विल इम्प्लीमेंट इन होल हरियाणा। मुझे तो लगता है ये ऑब्वियस है, पूरे इंडिया में ऐसा होना चाहिए, एक अकाउंटेबल बॉडी जो चीज़ें कर सके। अच्छा, मैं काफ़ी सारे केमिस्ट्री टीचर्स को बुला चुका पॉडकास्ट पे। आज एक सवाल तो मैं पूछ के रहूंगा, बचपन से मेरा खून पी रहा है ये सवाल कि फिजिक्स में लॉ अगर है तो लॉ है, हर जगह लगता है, ये केमिस्ट्री में एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? मुझे ये तो बताओ पहले। देखिए, एक्सेप्शन है, उसका भी एक्सेप्शन है, कैसे यार इतना खून पी जाते हैं हमारा बचपन में? मैं आपको इसका बड़ा अच्छा आंसर दे सकता हूँ, या मैं ओके, बच्चों को बताता हूँ ओके, कि ये इतनी सारी एक्सेप्शंस हैं सर, याद कैसे करें। हाँ, देखिए, किसी के परिवार में अगर 10 सदस्य हैं, करेक्ट, सबका नेचर अलग है। एग्जैक्टली, आपने, घर के बड़े ने, दादाजी ने या पापा ने एक नियम बनाया, कितने परसेंट चांस है कि सारे उस नियम को फॉलो करेंगे? बहुत कम बहुत चांस कम है। है, बहुत कम। ठीक है, कि एक नियम बना दिया तो घर में कोई तो एक्सेप्शन होगी कि यार ये घर का निकम्मा बच्चा है, ये इस नियम को फॉलो नहीं नहीं करेगा। करता। सर यहाँ पे हाँ, 118 एलिमेंट, अब तो इनफैक्ट और भी ज़्यादा 120 के करीब तो अब जो है वो हो चुके हैं। तो 120 लोगों के नेचर को समझ के और उनको एक सूत्र में बांधना,
ये बड़ा इम्पॉसिबल टास्क है सर। तो आप ये देखिए, ये केमिस्ट्री के जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत बड़ा परिवार है और सबके ऊपर एक नियम लागू करना आसान नहीं है, एक्सेप्शन तो हर घर में होती है सर। एग्जैक्टली ये तो बहुत ही अच्छा जवाब था और मेरे चलो मेरे दिल को बड़ी शांति मिली, बचपन से मैं सोच रहा था आज मिल गया। चलिए मैं एक चीज और जानना चाहूंगा सर कि जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो कई बच्चे जैसे मेरे भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उन्होंने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, हायर भी करा, आईआईटीज में भी जाके केमिस्ट्री लेके आगे चीज़ें करी है। तो कैसे ऐसे कौन कौन से करियर हैं? जैसे कुछ बच्चों को केमिस्ट्री सच में बहुत पसंद होती है, मैं उनमें से नहीं था, बट देन अगेन केमिस्ट्री जिसको बहुत पसंद है और अगर मान लीजिए उसको आईआईटी में नहीं जाना या मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना, है ना, ऐसे बच्चे भी होते हैं, बहुत कम परसेंटेज होते हैं, बट एज एचआईटी देखिए हमारे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। किसी को अगर एनडीए में भी जाना है, सेम सब्जेक्ट है, वो तैयारी कर रहा है, तो वो बच्चा भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट आईआईटी एंड मेडिकल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए आईआईटी मेडिकल में तो आपके पढ़ाए बच्चे पहुंच ही रहे हैं, सालों से पहुंच रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे केमिस्ट्री एज अ करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, केमिस्ट्री को अगर एज अ करियर बनाना है तो केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं। मैं इनफैक्ट अगर बात करूं तो मेडिकल लाइन से बहुत ऐसी चीज़ें जुड़ी हैं जो केमिस्ट्री से मैच करती है। अगर मैं केमिस्ट्री का जीवन में रोल बताऊं, देखिए केमिस्ट्री बहुत पुरानी ब्रांच नहीं है, ठीक है, लेटेस्ट ब्रांच है। लोग फिजिक्स और बायो की बहुत बातें करते हैं लेकिन केमिस्ट्री की इतनी बात नहीं होती। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जीवन में केमिस्ट्री कहाँ काम आ रही है, ये आप हमें कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा रहे हो, मोलैरिटी मोलैलिटी, जीवन में कहाँ काम आती है? तो सर केमिस्ट्री देखिए कहाँ कहाँ पे, और उससे आप कहीं कुछ भी चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। मेडिसिन केमिस्ट्री की देन है, ठीक है, सारा कॉस्मेटिक्स केमिस्ट्री की देन है, करेक्ट, हमारे डिटर्जेंट सोप ये सब केमिस्ट्री की देन है। इसके अलावा आप जो स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं किसी भी ब्रांड के, दीज ऑल आर पॉलीमर्स, करेक्ट, ठीक है। जितने भी कलर्स हम यूज करते हैं, दीज ऑल डाइज आर केमिस्ट्री, फ्रॉम केमिस्ट्री। करेक्ट, आप ये यहाँ आपके शीट्स लगी है, दिस इज पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, दिस इज हाँ केमिस्ट्री। आप ये बताइए जीवन में केमिस्ट्री कहाँ पे कनेक्टेड नहीं है? एग्जैक्टली। हम फिजिक्स की जरूर बात करते हैं, बायो की जरूर बात करते हैं, लेकिन जब बच्चों को मैं बताता हूँ यार अपने आसपास देखो हर तरफ तुम्हें केमिस्ट्री मिलेगी। एग्जैक्टली, इनफैक्ट मैं इसी बात पे आपको एक बात बताता हूँ। पहले जैसे केवीपीवाई का पेपर होता है, केवीपीवाई के पेपर में क्या था कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से हिसार से सेलेक्ट होके गए थे। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि केवीपीवाई में सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम होता है, फिर भी हिसार ने बहुत सारे बच्चों को वहाँ भेजा एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो वहाँ इंटरव्यू भी होता है, नेक्स्ट स्टेज में इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में टीचर ने एक बच्चे से पूछ लिया, वहाँ जो बैठे थे, और पैनल्स में बड़े रेस्पेक्टेड लोग होते हैं, मतलब आप समझ लीजिए उनके नाम से पेटेंट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी के डीन्स, ऐसे लोग बैठे होते हैं वहाँ पे इंटरव्यू पैनल में। तो उन्होंने उससे पूछा बच्चे से कि आज तुम नहा के आए हो? उसने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि क्या, किस चीज़ से नहा के आए? तो उसने कहा सर बॉडी वॉश से नहा के आया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ उसके केमिकल कॉम्पोजिशन क्या क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है? तो ये चीज तो है ही कि विदाउट केमिस्ट्री आप चाहे कुछ कर रहे हैं, सिर दर्द हो गया, केमिस्ट्री की मदद लेनी पड़ेगी, नहाना है। इनफैक्ट आजकल तो मैं देखता हूँ सर कि लोगों के खाने पीने में फ्रूट कम है, एलिमेंट्स कम है, और नहाने धोने की चीजों में फ्रूट्स एंड एलिमेंट्स ज्यादा आ रहे हैं। वही बात होगी ना कि कुछ कभी कभार क्लास में मजाक कर देते हैं हम, बेटे सर में दर्द था, हाँ। गोली खाई वो तो पेट में गई, सर का दर्द ठीक कैसे हुआ? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। जब तक आप मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। अब ये तो है नहीं कि हम गोली खाने के बाद सिर के बल शीर्षासन करेंगे और वो सर में चली जाएगी और सर दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ा रोल है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स का जिसके ऊपर केमिस्ट्री काम करती है। तो बहुत फ्यूचर इसके अंदर। आप देखिए आप कितनी जल्दी, मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी मेडिसिन कितनी जल्दी मार्केट में आती है, कितनी जल्दी वैक्सीन बनती है। तो बायो के साथ केमिस्ट्री का ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। इनफैक्ट मैं तो सबको यही कहना चाहूंगा कि चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, ये सारे के सारे आपस में बहने हैं। बिल्कुल। कभी कभी इनकी लड़ाइयाँ तो होती हैं, हाँ। लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते ना, बहने हैं। बिल्कुल। अच्छा मैं अपने गेस्ट को एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी सर का एक मेरा वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें सर डांस बहुत अच्छा कर रहे थे। मैं तो कहूँगा कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो इनके पेज पे जाइए और देखिए, मजा लीजिए। सर मल्टी टैलेंटेड सर हैं हमारे। ओके, ये तो चलो सर हंसी मजाक की बात होगी। नाउ लेट्स कम बैक टू सम सीरियस थिंग्स कि पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को जो घबरा जाते हैं, क्योंकि कई बार ना लोग ना, जैसे ही कोई कहता है ना कि आईआईटी की तैयारी करनी,
तो पहली चीज जो लोगों के मुंह से निकलती है वो निकलती है, अरे बड़ा मुश्किल है, वो तो बच्चे ही अलग होते हैं, वो तो पता नहीं कहां से, जैसे लगता है जैसे एलियन आके पेपर दे रहे हैं। जैसे मेडिकल फील्ड की बात होती है, वो लोगों को, बच्चों को डरा देते हैं, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, सीट ही नहीं है, सीट ही नहीं है, सीट ही नहीं है। तो ऐसे पेरेंट्स जो ये चीजें ऑलरेडी सुन चुके हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, हो सकता है इंटरनेट से भी सुन चुके हैं, उनके लिए क्या एडवाइस? सर देखिए, जीवन में अगर मैं कहूँ तो एक छोटी सी चीज़ भी बहुत मुश्किल हो सकती है कि अगर सपोज आपकी कमर में दर्द है और आपने अगर नीचे गिरा हुआ पेन भी उठाना ना तो आपको तकलीफ देगा। तो छोटी चीज़ भी कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाती है, और मैं नहीं मानता कि आईआईटी, जेईई या नीट इतना ज़्यादा मुश्किल है। सबसे ज़रूरी चीज़ इसके अंदर क्या है कि आपको अच्छे मेंटोर चाहिए जो आपको अच्छा गाइड कर सकें। दूसरी बात जो है, अच्छे टीचर के साथ बच्चे को मेहनत करनी है। वो अगर टाइम टू टाइम मेहनत करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो कोई भी चीज़ जीवन में मुश्किल नहीं है। देखिए अभी क्या होता है कि हम 2 साल बच्चे को पढ़ाते हैं, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ बच्चों से, बेटे मैंने 2 साल तुम्हें कोचिंग दी है, लेकिन मैदान में मैंने नहीं खेलना। वो 3 घंटे तुम्हारा मैच है, ठीक है, मेरा काम खत्म हो गया। Correct. और वो जो 2 साल आपने मेहनत की है ना, वो आपकी काम आएगी। तो कोई भी चीज़ करी जा सकती है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, लेकिन आपको रेगुलर उसका अभ्यास करना पड़ेगा। Correct. तो बच्चे के अंदर ये आदत डालें कि बच्चा जो है कूल माइंड रह के अपने अभ्यास पे ध्यान दे, वो चीज़ों को प्रैक्टिस करे, तो डेफिनेटली अचीव कर लेगा। वो कहते हैं ना कि एक प्लेयर था हमारा जिसको शॉर्ट बॉल नहीं खेलनी आती थी, क्रिकेट की बात करूं, तो शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस करते हैं सर, यॉर्कर की प्रैक्टिस करते हैं, मैच में एक ही आएगी, हर बॉल यॉर्कर नहीं आएगी, लेकिन उस एक बॉल को झेलने के लिए प्रयास बहुत करना करेक्ट, पड़ता है। बहुत ही अच्छी बात वही है कि वो 3 घंटे, यू नेवर नो कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। और हमारी तो सर किस्मत ऐसी होती थी कि अगर पूरा चैप्टर पढ़ के जाए, एक पेज अगर छोड़ दें तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन उसी से आ जाता था। ऐसा लग रहा था कि रात में एग्जामिनर दूरबीन लगा के देख रहा है कि देख रहे थे कौन सा पेज छोड़ा है, लिख इसी पेज से क्वेश्चन लिख दे सारा का सारा। तो ठीक है, वो बात तो अलग है। ओके, तो आई थिंक सर जो चीजें हमें जाननी थी वो मैंने तो जान ली आपसे। फिर भी जाते जाते एनी वर्ड ऑफ एडवाइस टू एनीबॉडी, टीचर्स के लिए, कलीग्स के लिए, एचआईटी के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी, जो भी आपका मन में हो बता दीजिए। देखिए अभिषेक सर, लगभग शायद जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, आपकी भी शुरुआत उसी टाइम से, हम लोगों को मैं बहुत भी। साल हो गए। बहुत सी एडवाइस आप भी देते रहते हैं, अक्सर आपके मैंने वीडियोस देखे हैं। कल भी आपका एक मैंने छोटा सा वीडियो देखा था, उसमें आप एडवाइस दे रहे थे। तो एडवाइस मेरी खास तौर पे पेरेंट्स के लिए है। ठीक है, आजकल बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा ना प्रेशर फील कर रहा है। ठीक है। प्रेशर फील कर रहा है क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बच्चे से बहुत ज़्यादा है। पेरेंट को बच्चे के कैलिबर को समझना पड़ेगा। ठीक है। उनको ये देखना पड़ेगा कि जैसे हमारे एचआईटी में बहुत सारे टीचर्स हैं, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास चॉइसेस है कि हमारे बच्चे के अनुसार हम टीचर को चूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ चॉइस। हाँ, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अगर हमारा बच्चा जो है बहुत फास्ट लर्नर है तो उस तरह की फैकल्टीज भी यहाँ पे हैं, स्लो लर्नर है तो उस तरह की फैकल्टी। और एचआईटी की टीम में खास बात ये है कि यहाँ पे हम एक मीडियम बच्चे को भी एक हाइट तक पहुंचा सकते हैं। करेक्ट, वी डू दैट, ठीक है, और हम ये अक्सर हम करते आए हैं, बिल्कुल बहुत से बिल्कुल। रिजल्ट्स हमने ऐसे दिए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं कि जो बहुत फेमस हुई। मतलब लोग हैरान हो जाते हैं कि किसी बच्चे के अगर 5 मार्क्स थे, 5 मार्क्स लाने वाला बच्चा ड्रॉपर बैच में आया और 10 महीने के बाद मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठा है। ऐसे इतनी सारी स्टोरीज हैं। बहुत सारी इनफैक्ट stories। कभी टाइम मिला तो मैं ऐसे बच्चों की स्टोरीज भी पोस्ट करूंगा। इनफैक्ट हो सकते हैं तो उनको इंटरव्यू पे भी तो बुलाएंगे। पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों पे बहुत ज्यादा बर्डन ना दें, क्योंकि कोरोना के बाद बच्चों का थोड़ा सा बेस वीक हुआ है। करेक्ट। बच्चों को ना 11th क्लास में आने के बाद टाइम लग रहा है, तो पेरेंट्स को उन्हें टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हर बच्चे का सीखने का अपना पेस होता है, तो उसको उसके पेस से सीखने दें और उसके टीचर से डिस्कस करें, क्योंकि टीचर ही एक्चुअल बता पाएगा कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है और उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। क्योंकि हम सारे बच्चों को एक जैसा लेके नहीं चल सकते, पड़ोसी के बच्चे को देख के हम नहीं चल सकते। एग्जैक्टली नहीं, ये बहुत ही अच्छी एडवाइस है कि आपको अपने बच्चे के कैलिबर को एसेस करना है, उसके लिए एक बेस्ट इकोसिस्टम क्रिएट करके देना है, एक सपोर्ट सिस्टम देना है, एंड लेट देम ग्रो, लेट देम ग्रो। ओके, मैं चलते चलते अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि जो बच्चे, देखिए हिसार में तो हज़ारों बच्चे आके तैयारी करते हैं, जो बच्चे हिसार में आके तैयारी नहीं कर सकते तो अमित रावल सर के बहुत सारे आसपास के रिमोट एरियाज में भी बहुत सारे स्कूल प्रोजेक्ट्स भी लेकर आए हैं, जिसके अंदर अच्छी फैकल्टीज़ को वहीं स्कूल के अंदर ही ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ ऐसे
फैसिलिटीज़ हैं, ये भी आप जाते जाते हमें बताते जाइए सर। सर ऐसी फैसिलिटीज़ हमने जो है फ़िलहाल 3 सिटीज़ के अंदर स्टार्ट की हुई ठीक है, है। जहाँ पे हम जो है स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें स्कूल के अंदर हमारी टीम जाती है और बच्चों को आईआईटी नीट जैसी कोचिंग्स के लिए प्रिपेयर करती है। एक तो हमारा फतेहाबाद में चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो है इधर भिवानी में भिवानी में बहल नाम की जगह हाँ है, हाँ, वहाँ वहाँ चल पे रहा एक है। शायद इंजीनियरिंग कॉलेज भी बड़ा हाँ हाँ, फेमस है। बीआरसीएम के नाम से बड़ा हाँ फेमस है। हाँ। अभी हम जो स्टार्ट कर दिया है, हमने पिलानी में भी स्टार्ट कर वेरी दिया है। नाइस, वेरी नाइस। हाँ, तो ये कुछ जगह हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि बच्चा यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है तो हम वहाँ पहुँच के, एसेसिबिलिटी हाँ, वेरी और इंपॉर्टेंट, बच्चों बहुत को जो है वो इंपॉर्टेंट है। फैसिलिटीज़ जो है छोटे शहरों में भी नहीं ये मिल तो, पाए। क्योंकि सर मैंने ये नोटिस किया है कि कई बार सारे पेरेंट्स के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते, इतने पैसे भी नहीं होते कई यस। बार, या पैसे होने के बावजूद भी पता नहीं होता कि कैसे भेजेंगे, कैसे बच्चा दूसरे शहर में रहेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे में तो ये पहल बहुत ही अच्छी है एंड हमारे तो बेस्ट विशेज आपके साथ जी, हैं। बहुत बहुत तो थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर हमारे शो पे आने के लिए, एंड इतनी इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़ा आया आपसे बात करके। होपफुली दोबारा भी हम आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे जी एंड ज़रूर। अगेन वी विल शेयर द विजडम ऑफ केमिस्ट्री विद यू। थैंक यू सर। जी, थैंक यू।